हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बोलकर आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। आज की 10 मिनट की क्लास में मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो करवाऊंगा, पर दो ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू यूज़ स्टार्ट एंड स्टॉप। जब भी हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैंने अब समय बर्बाद करना बंद कर दिया है, मैंने टाइम पास करना बंद कर दिया है, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है, तो आपने कोई काम शुरू कर दिया है या आपने कोई काम बंद कर दिया है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम स्टॉप और स्टार्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड पर दोस्तों, अगर आपको जब भी बोलना हो कि मैंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया है या बंद कर दिया है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। लुक एट दी बोर्ड। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्ट और स्टॉप लगाना है। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टार्ट या स्टॉप लगाना है, अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो आपको स्टार्टेड या स्टॉप्ड लगाना है। यानी कि पास्ट में जब हम बोलेंगे तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है और प्रेजेंट में बोलेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उधर से घासीराम ने कहा कि सर अगर मैं फ्यूचर में बोलूँ तो, अरे घासीराम, अगर तुम फ्यूचर में बोलोगे तो तुम्हें विल का प्रयोग करना है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्ट स्टॉप लगाना है, फिर वर्ब के साथ हमें क्या लगा देना है, आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। एक एग्जांपल देखता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए, 12वीं के बाद वो जॉब करने लग गया। अब बोलते ना कि भाई घर में दिक्कत थी, परेशानी बहुत थी, तो हम जैसे कई लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अक्सर हमें अपनी 12th के बाद जॉब करनी पड़ती है। लेकिन टेंशन मत लेना, जॉब करते करते ही तो इंसान सीखता है ना। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब देखिए, 12वीं के बाद वो जॉब करने लग गया। ही सब्जेक्ट क्या है, वो जॉब करने लग गया। ही स्टार्टेड डूइंग जॉब, ही स्टार्टेड डूइंग जॉब। कब? 12वीं के बाद, आफ्टर 12th। ठीक है, मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया है। अब यहां पर मैंने बोला ना स्टॉप की बात हो रही है, तो मैंने को बोलेंगे आई। अब कर दिया है, पास्ट परफेक्ट है, तो हम लगाएंगे आई हैव स्टॉप्ड गोइंग कोचिंग। समझ में तो आपको आ गया होगा कि स्टार्ट स्टॉप कब लगाना है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। स्क्रीन पर देखिए, यहां पर 5 क्वेश्चन है, इनको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस देखिए, वह अपना दिन कसरत से शुरू करता है। आप इसे कैसे बोलेंगे? वह अपना दिन कसरत से शुरू करता है, तो ही, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो स्टार्ट्स लगा देंगे। ही स्टार्ट्स हिज डे, ही स्टार्ट्स हिज डे विथ एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे? ही स्टार्ट्स हिज डे विथ एक्सरसाइज। उसने कल रात एक नई किताब पढ़ना शुरू किया। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट है बेटा, तो यहां पर देखो उसने को बोलेंगे ही, और पास्ट है तो स्टार्ट की जगह पर आ जाएगा स्टार्टेड। तो ही स्टार्टेड अ न्यू बुक। उसने कल रात एक नई किताब पढ़ना शुरू किया। ही स्टार्टेड रीडिंग न्यू बुक, ही स्टार्टेड रीडिंग न्यू बुक। कब से? कल रात से। तो सिंस लास्ट नाइट। क्या बोलेंगे? सिंस लास्ट नाइट। यहां पर आप फ्रॉम लास्ट नाइट भी बोल सकते हैं। उसने जिम जाना बंद कर दिया। सेंटेंस क्या है? उसने जिम जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे बोलेंगे? ही, और यहां पे लगा देंगे स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड गोइंग टू जिम। अगला सेंटेंस बोलो, मैं जंक फूड खाना बंद करना चाहती हूं। अब यहां पर फिर हमारा एक नया टॉपिक आ गया, विच इज यूज ऑफ want। अब देखिए, मैं जंक फूड खाना बंद करना चाहती हूं, तो यहां पर बोलेंगे आई वॉन्ट टू स्टॉप, आईएनजी फॉर्म लगाना है। आई वॉन्ट टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड। और बिल्कुल आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे पेट तो खराब होता ही होता है, पर जिंदगी भी खराब हो जाती है। तो जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए। यहां पर देखिए, हम अगले सप्ताह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। हम अगले सप्ताह एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। कैसे बोलेंगे? अब करने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट
अ न्यू प्रोजेक्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। कब करने वाले हो? अगले हफ्ते। तो नेक्स्ट वीक, क्या बोलेंगे? नेक्स्ट वीक। सो गाइज यहां पर हम लोग यूज ऑफ स्टॉप और स्टार्ट तो सीख ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम कुछ नए तरीके के टॉपिक्स का भी रिवीजन कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश में टोटल 25 टॉपिक्स होते हैं, जिनको अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। पर सर प्रैक्टिस करे तो करे कहाँ, कैसे प्रैक्टिस करें? हमारे पास तो कोई प्रैक्टिस पार्टनर नहीं है। इसका समाधान है मास स्टडी ऐप पर। आप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में है, और वहां जाकर आप हमारा प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करके हमारी बैच में आपको हजारों पार्टनर्स मिल जाएंगे। आपको वहां पर एक चैट ग्रुप मिलेगा, आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिलेगा, और आपको मिलेगा एक शानदार ट्यूटर जो आपके डाउट्स करेगा 24 घंटे क्लियर। अब यहां पर आ जाइए, आपको पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। सेंटेंस क्या है? अब हम इन्हें डायरेक्टली बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। आपको पढ़ाई करना शुरू करना होगा। यू विल हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, तो यहां पर करना होगा, इसलिए हमने विल हैव टू लगाया। वह लाल बत्ती पर कार रोकी जाती है ना? वह लाल बत्ती पर कार रोकी जाती है, ये तो सेंटेंस ही समझ में नहीं आया, है ना? तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने यानी कि दे, सो दे हैव स्टॉप्ड, क्या बोलेंगे? दे हैव स्टॉप्ड टॉकिंग ऑन दैट मैटर। उस मुद्दे पर, मुद्दे को बोलते हैं मैटर। 9th वाला सेंटेंस है, मैं रात के खाने के बाद अपना होमवर्क करना शुरू करूंगा। अब मैं अपना होमवर्क करना शुरू करूंगा, ये हमारा मेन सेंटेंस है। तो आई विल स्टार्ट डूइंग माई होमवर्क कब? आफ्टर डिनर। रात के खाने को क्या बोलते हैं? आफ्टर डिनर। और अगला सेंटेंस है, उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए टीवी देखना बंद कर दिया है। तो उसने बंद क्या किया है? उस पर फोकस करना है। तो उसने टीवी देखना बंद कर दिया है भाई। तो ही स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी, क्या बोलेंगे? ही स्टॉप्ड वॉचिंग टीवी टू टेक केयर ऑफ हिज स्टडीज। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आपको नेक्स्ट टाइम जब भी बोलना हो कि मैंने ये काम करना बंद कर दिया है, वो काम करना शुरू कर दिया है, तो आपको स्टार्ट और स्टॉप का यूज करना है। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। यहां पर देखो दोस्तों, कभी कभी हम किसी और के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखें, मैं चाहता हूं कि आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारें, मैं चाहता हूं कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाए। हाँ सर, मैं तो अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी करना ही चाहता हूं, पर कैसे करूं? कोई मुझे हैंडराइटिंग सिखाने वाला ही नहीं है। डोंट वरी, आप मास स्टडी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा हैंडराइटिंग वाला 1 महीने का कोर्स। 1 महीने में हम आपके हैंडराइटिंग बिल्कुल मोतियों की तरह बना देंगे। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि उस कोर्स की प्राइस क्या है और आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, फिर आपको रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ वांट लगाना है। यानी कि कई बार हम वांट्स लगाते हैं, कई बार हम वांट लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे? वांट्स लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम वांट लगाएंगे। उसके बाद आपको पर्सन लगाना है, उसके बाद टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। ये पर्सन यानी जिससे आप एक्सपेक्टेशन करते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि आप, तो यहां पर वांट के बाद आपको आप लगाना है, यानी कि यू लगा देना है। मैं चाहता हूं कि तुम, मैं चाहता हूं कि वह, तो आई वॉन्ट हिम, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। ठीक है, यहां देखो, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोले, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। वह चाहती है कि तुम उसका होमवर्क करो, तो वह चाहती है ना, तो शी वॉन्ट्स आ जाएगा। तुम नहीं चाहते हो, वह चाहती है। शी वॉन्ट्स किसको? तुम्हें। शी वॉन्ट्स यू, क्या चाहती वो? उसका होमवर्क करो। शी वॉन्ट्स यू टू डू हर होमवर्क। लड़की है तो हमने हर लगा दिया। तो मोटा मोटा अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दोस्तों, सिर्फ कंसेप्ट समझना काफी नहीं होता है। We also have to speak some practical sentences. So now here, look at the board. मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा व्यायाम करो। अब मैं चाहता हूं तो क्या बोलेंगे? I want। क्या चाहता हूं? तुम्हें। तो I want you to लगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, to exercise more, to exercise
मोर, मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा व्यायाम करो। आई वॉन्ट यू टू एक्सरसाइज मोर, वह चाहती है कि वह बहाने बनाना बंद करे। कैसे बोलेंगे? शी वॉन्ट्स, शी वॉन्ट्स वह चाहती, शी वॉन्ट्स कि वह बहाना बनाना बंद करे। शी वॉन्ट्स दैट, शी वॉन्ट्स दैट शी शुड, शी शुड स्टॉप, शी वॉन्ट्स कि वह, अब यहां पर देखो, यहां पर नाम इसको ऐसे बनाएंगे, शी वॉन्ट्स हर टू स्टॉप, शी वॉन्ट्स टू हर टू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, ये बेस्ट रहेगा, गिविंग एक्सक्यूजेस। कैसे बोलेंगे? बहाने बनाने को बोलते हैं एक्सक्यूजेस। वे चाहते हैं कि हम काम करते रहें, वे चाहते हैं कि हम काम करते रहें। कैसे बोलेंगे? दे वॉन्ट अस टू कीप वर्किंग। कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना। दे वॉन्ट अस टू कीप वर्किंग। अगला सेंटेंस देखो, हम चाहते हैं कि वे घर की सफाई करे, हम चाहते हैं कि वे घर की सफाई करे। वी वॉन्ट, पर हम किन से चाहते हैं? उनसे। वी वॉन्ट देम टू क्लीन होम, वी वॉन्ट देम टू क्लीन होम। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोले, बहुत ही आसान सेंटेंस है। I want you to speak English. I want you to speak English. तो आई होप कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ाया आप उसका होमवर्क भी करें, लेकिन उसके पहले मैं इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। चलिए आप मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करिए। मैं चाहता हूं कि आप चिंता करना बंद कर दे। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप वरिंग, वह चाहता है कि आप उसकी मदद करें। ही वॉन्ट्स यू टू हेल्प हिम, पापा चाहते हैं कि मैं अब कुछ पैसे कमाऊं। पापा वॉन्ट्स मी टू अर्न मनी। ठीक है, हम चाहते हैं कि वे कल 10 बजे तक आ जाएं। वी वॉन्ट देम टू कम टिल 10 o'clock। और मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू करें। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है। लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि आप इन 5 सेंटेंसेस के आंसर यानी कि ट्रांसलेशंस इन इंग्लिश कमेंट में लिखे। तो मैं सेंटेंसेस रीड करके दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। सर चाहते हैं कि आप अंग्रेजी बोले। वह अपना काम 10 बजे शुरू करता है। मैंने ज्यादा सोचना बंद कर दिया है और उसने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये 5 सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशंस मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए। मैंने आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, एक तो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू यूज स्टार्ट एंड स्टॉप, एंड हाउ टू यूज वांट। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हैं तो आप ये हमारा कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें बेसिक एडवांस दोनों कोर्स कंप्लीटेड हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए एंजॉय योर लर्निंग, और आपका वेट करूंगा मैं कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले ही शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।